सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के प्रथम भाग में भक्तों आप लोगों को नारद मुनि के पुनर्जन्म की विशेष कथा को सुनाया जाएगा। और जो भक्त इस महायज्ञ में अपना दान आहुति देना चाहते हैं भक्तों, वे वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अवश्य देखें भक्तों। अधिक से अधिक दान यज्ञ में करें भक्तों। श्री राधे राधे। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुद्धते त्रिकृतभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री हरि की वांगमय प्रति स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए मंच पर विराजमान श्रद्धेय आचार्य जी महाराज, उपस्थित समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं, श्रद्धा भक्तिमती माताओं, कल हम सबने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य श्रवण किया जो पद्म पुराण से लिया गया था। 6 अध्यायों में महात्म्य वर्णन है। 2 बातें मुख्यतः से आपने सुनी। यह पावन ग्रंथ हमारे जीवन में सोए हुए ज्ञान और वैराग्य को जगाने वाला है, और भक्ति तभी प्रसन्न होती है जब ज्ञान वैराग्य भी स्वस्थ हो। भक्ति ज्ञान वैराग्य की त्रिवेणी का ये महासंगम है। और दूसरी बात, कोई भी प्राणी जीवन में उदास न हो, क्योंकि ये पावन ग्रंथ धुंधकारी जैसे महापतित पापी प्रेतों को भी परम पावन पुनीत बनाने वाला है। ये कल आपने सुना। इसमें 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंद हैं। प्रारंभ के 3 श्लोकों में मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में सुखदेव जी मंगलाचरण कर रहे हैं। तीसरे श्लोक में सूत जी महाराज का मंगलाचरण है। प्रथम श्लोक में बताया हम किसका ध्यान करें, दूसरे श्लोक में बताया हम किसका गान करें, तीसरे श्लोक में बताया हम किसका पान करें। ध्येय, गेय और पेय, 3 श्लोकों में समझाया गया है। प्रथम श्लोक में मंगलाचरण किया है, दूसरे श्लोक में अनुबंध चतुष्टय बतलाया है, और तीसरे श्लोक में भागवत का स्वरूप समझाया है। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में किसका ध्यान है? बोले सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान कर रहे हैं। वो परम सत्य कौन है? जन्माद्यस्य यतः अस्य विश्वस्य यतः यस्मात् जन्मस्थिति भंगा भवन्ति तस्मै। जिस परमात्मा के द्वारा संसार का जन्म हुआ, पालन हुआ और अंत में यह सारा संसार उन्हीं में समा जाने वाला है, ऐसे उस सर्वात्मा प्रभु का हम ध्यान करते हैं। किसी ने कहा आप सांख्यों की प्रकृति का ध्यान कर रहे हैं क्या? व्यास जी कहते नहीं, हम सर्वज्ञ परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं,
अभिज्ञ स्वराट, जो सर्वज्ञ है और स्वप्रकाश है। तो क्या आप हिरण्यगर्भ का ध्यान कर रहे हैं? क्योंकि वेद भगवान कहते हैं हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत सदाधार पृथ्वीं द्यामुदेमां कस्मै देवाय हविखा विधेम। इस श्रुति के अनुसार हिरण्यगर्भ ही संपूर्ण सृष्टि का सृष्टा है। हिरण्यगर्भ कहो, ब्रह्मा कहो, सूर्य कहो, एक ही तत्व है। तो क्या आप ब्रह्मा जी का ध्यान कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं, हम उनका ध्यान कर रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी वेदों का ज्ञान कराया था, जिन वेदों के विषय में मोह्यन्ति यत सूरयः, बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, वेदों के तात्पर्य को समझ नहीं पाते। जिस परमात्मा की सत्य सत्ता के प्रभाव से असत जगत भी सत्यवत प्रतीत होने लगता है। जैसे तपती धूप में आप सड़क में गाड़ी चला के आओ तो दूर से सड़क पर आपको पानी भरा नजर आएगा। ये सूर्य की किरणों का भ्रम होता है, पानी होता ही नहीं। ऐसी भगवान की माया का ये भ्रम है संसार। जासु कृपा अस भ्रमन मिट जाए, भगवान की कृपा से ही यह भ्रम मिटता है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जब अपने स्वरूप का हमें बोध हो जाता है तो माया के द्वारा दिखाया हुआ यह जगत जाल तत्क्षण निरस्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जैसे नींद खुलते ही हमारा स्वप्न समाप्त हो जाता है। सपने होए भिकारी नप रंक नाकपति होए, पर जागे लाभ न हानि कछु, तिम प्रपंच जिय जिय। ऐसे उन सच्चिदानंद परमेश्वर का हम सब मिल करके ध्यान करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। इस मंगलाचरण के आचार्यों ने 100 से भी अधिक अर्थ लगाए हैं। इसलिए कहा जाता है विद्यावताम भागवते परीक्षा। बड़े बड़े विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के अक्षर अक्षर में स्वाद लिया है, खूब चिंतन किया है, गहन गंभीर चिंतन किया है। अब दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्म प्रोज्यत कैतवोत्र परमो। इस ग्रंथ में हम निष्कपट परम धर्म का निरूपण करेंगे। कपटपूर्ण धर्म क्या है? कि धर्म करते हुए तो हम दिखाई पड़े, पर हमारा धर्माचरण से संबंध न होके कुछ स्वार्थ सिद्धि हमारे भीतर छुपी हुई हो। वो कपटपूर्ण धर्म होता है। माला जपा जाता है, ठाकुर जी की सेवा की जाती है, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा के लिए। परंतु कोई यदि ये भाव मन में रख करके माला जपे या पूजा करे कि लोग देखें और मेरे को धर्मात्मा समझें, मुझसे प्रभावित हों, तो वो कपटपूर्ण धर्म हो जाएगा। और सच में भगवान की ही प्रसन्नता के लिए भजन किया जा रहा है तो वो विशुद्ध धर्म है। फलेक्षा यत्र जायेत सस्या धर्म स कैतवः। बेटा बाप की सेवा करे, ये पुत्र का धर्म है, करना ही चाहिए। पर बेटा इसलिए बाप की सेवा कर रहा है क्योंकि पिताजी ने बंटवारा तो कर दिया, पर अभी भी इनके पास माल बहुत कुछ गड़ा हुआ है जो अभी तक किसी को बताया नहीं है। यदि मैंने सेवा से मन जीत लिया तो पक्का मेरे को ही देके जाएंगे। इसलिए पिताजी को बादाम के हलवा खिलाए जा रहे हैं और मालिश की जा रही है। तो फिर इस धर्म को कपटपूर्ण धर्म कहा जाएगा। निष्कामो यो भवेत् धर्मः सशुद्ध परिकीर्तितः। निष्काम भाव से भगवान के प्रीत्यर्थ जो धर्माचरण होता है वो शुद्ध धर्म कहलाता है। ऐसे ही विशुद्ध धर्म का इसमें वर्णन है। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है?
निर्मत्सराणाम सताम, जिसके भीतर से मात्सर्य मिट गया हो वही भागवत सुनने का अधिकारी है। भागवत सुनने से फायदा क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, इसके श्रवण करने से वास्तव वस्तु का बोध होगा, जीव जगत और माया के तत्व का रहस्य समझ में आएगा। उसके जानने से क्या होगा? बोले शिवदम, आपका परम कल्याण होगा। और तापत्रयोन्मूलनम, आपके जीवन से दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप समाप्त हो जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं होगा, सद्यो हृदयवरुद्धते त्रिकृत विश्वश्रूष भी तत्क्षणा, भागवत सुनने का संकल्प करते ही वह परमात्मा तुम्हारे हृदय में आकर के अवरुद्ध हो जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे, विराजमान नहीं होंगे, कैद हो जाएंगे। किस क्षण कैद होंगे? बोले तत्क्षणात्, उसी क्षण। किस क्षण? बोले शुश्रूष भी श्रोतुम इक्षत भी, आपने सुनने का सुदृढ़ संकल्प लिया कि उसी पल हृदय में हरि अवरुद्ध हो जाते हैं। तो लोग सुनने क्यों नहीं आते फिर? बोले कृत भी शुश्रूष भी, अर्थात जब तक सुकृत बल नहीं होगा, पुण्य बल प्रबल नहीं होगा, तब तक सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। माल तो बहुत व्यंजन है, खूब चकाचक, एक से एक स्वादिष्ट, परंतु पुण्य बल नहीं है तो खाने की ही इच्छा नहीं होगी। ज्वर आ गया, पेट खराब हो गया, लीवर कमजोर हो गया, इतनी समस्या आई कि डॉक्टरों ने कह दिया केवल दाल का पानी पियो। तो माल तो बहुत भरे पड़े हैं परंतु खा नहीं सकते। क्यों? स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसी प्रकार भगवान की कथा तो बड़ी दिव्य है, अद्भुत है, परंतु जब तक भवरोग लगा है, पाप ग्रसित मन है, तब तक सुनने की इच्छा नहीं होगी। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य जब फलीभूत होते हैं तब सुनने की उत्कंठा जगती है। स्वास्थ्य जब ठीक होगा ना तब खाने की इच्छा होगी, भूख जगेगी। भूख नहीं लग रही इसका मतलब आप रोगी हैं। उसी प्रकार भागवत रसपान करने की इच्छा नहीं हो रही तो इसका मतलब आप भवरोगी हैं। जब तक भवरोग दूर नहीं होगा तब तक भागवत का स्वाद नहीं आएगा। स्वादु स्वादु पदे पदे, इसके तो अक्षर अक्षर और पद पद में स्वाद है, परंतु आएगा स्वाद उन्हीं को जो स्वस्थ होंगे, जो अधिकारी होंगे। इसलिए शुश्रूषभी का विशेषण कृत भी, सुनने की उत्कंठा कब आएगी? जब सुकृत बल बलवान होगा। भागवत है क्या चीज? बोले निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का एकदम पका पकाया रसीला फल है श्रीमद् भागवत। वेद क्या है? विशाल वृक्ष है। वेद भगवान बहुत विशाल वृक्ष के समान है। ये वृक्ष कैसा है? ओंकारः प्रौढ़मूलः क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः ऋक्पत्रं सामपुष्पं यजुर्दिक्फलो थर्वगंधं दधानः यज्ञशाया समेतै द्विजमदुपगणै सेव्यमानं प्रभाते मध्ये सायं त्रिकालः प्रसरतु सततं पातु मां वेदवृक्षः। वेदवृक्षः मां पातु, ऐसा ये विशाल वेद रूपी वृक्ष हम सबकी रक्षा करे। वेद वृक्ष कैसा है? ओंकारः प्रौढ़मूलः,
ये जो ओम है, इस वेद रूपी वृक्ष का ये बीज है। बीज से ही तो अंकुरण होता है वृक्ष का। तो प्रणव जो ओंकार है, ये वेदों का मूल है। इसलिए जितने भी वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं, जब वेद मंत्र बोलते हैं तो पहले ओम बोलते हैं, हरि ओम, उसके बाद मंत्र प्रारंभ करते हैं, क्योंकि ओंकार वेद का मूल है, जड़ है। ओंकारः प्रौढ़ मूलः क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः। वेद की 8 प्रकार की विकृतियां हैं। जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, अष्टौ विकृतयः प्रोक्ता क्रम पूर्वा महर्षि भी। आजकल वैदिक विद्वान बड़े दुर्लभ हो गए हैं। रुद्राष्टाध्यायी कंठस्थ हो, वही बड़ी बात है। केवल 8 अध्याय, और रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र भी यदि सस्वर पढ़ते हो, हाथ स्वर चला करके, वेद मंत्र सस्वर उच्चारण करने पर और भी अद्भुत होता है। जैसे उदात्त अनुदात्त स्वरित का संकेत मंत्र में होता है। हरि ओम गणानां त्वा गणपति गुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपति गुं हवामहे, वसो मम आहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। ये जो हाथ चलाए जाते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये स्वर संकेत है। इसको कहते हैं सस्वर वेद पाठ। तो सस्वर संपूर्ण रुद्राष्टाध्यायी तैयार हो, ये बहुत अच्छी बात है। वैदिक विद्वान ब्राह्मण ऐसे मिल सकते हैं, और काफी हैं। आचार्य जी हमारे ऐसे वैदिक विद्वानों में हैं जो काफी वेदज्ञ विद्वानों को तैयार करते हैं और कर्मकांड में उनका प्रयोग विनियोग करते हैं। पर उससे भी कठिन होता है संपूर्ण यजुर्वेद संहिता को कंठस्थ करना, जिसमें 40 अध्याय है। रुद्राष्टाध्यायी में तो 8 अध्याय है, संपूर्ण संहिता में 40 अध्याय है। खेर तोर जेत्वा से लेकर के खम ब्रह्म तक 40 अध्याय जिसको कंठस्थ हो, वो अद्भुत विद्वान वेद का माना जाता है। और वो भी सस्वर हो तो फिर कहना ही क्या है। सस्वर संहिता पाठी विद्वान दुर्लभ है, पर ढूंढने पर मिल जाएंगे। परंतु उससे भी ज्यादा कठिन होते हैं जो 8 प्रकार की वेद मंत्रों की जो विकृतियां हैं। जटा पाठ, घन पाठ, माला पाठ, शिखा पाठ, रेखा पाठ, दंड पाठ, ये बहुत कठिन है। पूरे वेद के मंत्र का रहस्य इन क्रम पद सहित छंद विस्तीर्ण शाखा, वेद रूपी वृक्ष की ये विशाल शाखाएं हैं, अनंत विस्तार है इसका। एक बार जब हम वेद मंदिर में कथा कह रहे थे नासिक में, महाराष्ट्र में आज भी वैदिक विद्वान आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो वहां पर जिन महात्मा जी ने कथा कराई थी, श्री स्वामी भास्करानंद जी महाराज, उनके सानिध्य में कथा हुई। और श्री गुरु गंगेश्वर धाम एक प्रज्ञा चक्षु संत हो गए, वेद के महान विद्वान संत थे, जन्मांध होते हुए भी वेदों पर उनका अद्भुत वैदुष्य था। तो उन्हीं के द्वारा ये वेद मंदिर वृंदावन में भी जो स्रोत मुनि आश्रम है वो उन्हीं की शाखा है। ऐसी नासिक में है। अभी हम अमेरिका में गए तो वहां पर भी उनकी शाखा हमें प्राप्त हुई, वेद मंदिर। अमेरिका में भी उन्होंने एक शाखा उसकी देखी। तो वहां पर हमने देखा संहिता पाठी नहीं,
वेद के घनपाठी 12 ब्राह्मण, 6 इधर बैठते थे, 6 उधर बैठते थे, और सुबह प्रातःकाल कंठस्थ पाठ करते 12 ब्राह्मण हमने देखे जो घन पाठ करते थे, घन पाठी। तो हमको तो उसी में बड़ा आश्चर्य हुआ कि 12 ब्राह्मण घन पाठी, और वो भी कंठस्थ। महाराष्ट्र में हमने अपनी आंखों से देखा, प्रातः घन पाठ होता था, शाम को भागवत होती थी। परंतु आजकल एक नवयुवक बड़ा चर्चा का सोशल मीडिया में बहुत छाया हुआ है, वो भी महाराष्ट्र के ही है, वेद मूर्ति सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है। 19 वर्ष का मात्र नवयुवक है, 19 वर्ष की अवस्था में जो वेद का सबसे कठिन पाठ है दंडक्रम, दंडक्रम पाठ उन्होंने 50 दिन में, और जो 2000 मंत्र जो वेद के हैं, और उनको दंडक्रम से सस्वर बिना देखे कंठस्थ पाठ करके सुनाया। और अकेले नहीं, तमाम विद्वान, वेद के अनेक विद्वानों के बीच में उसने कंठस्थ पाठ सुनाया। सभी विद्वान गदगद हो गए और सभी ने उसको वेद मूर्ति सम्मान प्रदान किया काशी में। आप सोशल मीडिया में देखिए, इस समय वो बालक छाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी उसको बधाई दी और उसकी प्रशंसा में 2 शब्द कहे। सारे काशी के विद्वान गदगद हैं। 200 वर्षों के बाद बता रहे हैं कि कोई ऐसा वैदिक विद्वान हुआ है जिसने दंडक क्रम से पूरा शुक्ल यजुर्वेद को सुनाया, वो भी 50 दिन में विद्वानों के बीच में। क्योंकि उसके पिता भी वैदिक थे, उसके दादाजी भी वैदिक विद्वान थे, तो उन्होंने प्रारंभ से तैयार किया और 19 वर्ष की उम्र में कंठस्थ संपूर्ण इस प्रकार से दंडक क्रम से वेद मंत्र सुनाना बहुत बड़ी बात है। और उसको देख सुनने के बाद लगता है कि आज भी बीज रूप में हमारा वेद विज्ञान सुरक्षित है भारत भूमि में। ये ब्राह्मणों की अद्भुत प्रतिभा, मेधा शक्ति का अद्भुत उदाहरण है ये बालक, नवयुवक। सब अचंभित थे उसका यह मेधा शक्ति को देखकर। तो ये जटा पाठ, घन पाठ, माला पाठ, दंड पाठ क्या है? ये वेद रूपी वृक्ष की विशाल शाखाएं हैं। ओंकारः प्रोढ़ मूलः क्रमपद सहित छंद विस्तीर्ण शाखः। और ऋक्पत्रम, जो ऋग्वेद है, ये वेद रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। साम पुष्पम, साम वेद इसके फूल हैं। और यजुर्दिक्फलः, जो यजुर्वेद है, ये इसके फल हैं रसीले। अथर्व गंधम दधाना, जो अथर्व वेद है वो इसकी सुगंध है। यज्ञ छाया समेत, जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं आचार्य जी के आचार्यत्व में, ये जो यज्ञ हवन होता है, ये सब क्या है? वेद रूपी यज्ञ की छाया है। वृक्ष यदि छाया न दे तो बड़े हुए तो क्या हुए? जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। तो वो वृक्ष किस काम का जिसमें पथिक को छाया न मिले? तो ये जो बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं वेद मंत्रों के द्वारा, ये उस विशाल वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है। इसमें सबको शीतलता मिलती है। यज्ञ से किसका हित होता है? सोचिए जरा। बहुत से संकीर्ण विचारधारा के जो तथाकथित आजकल के बुद्धिजीवी हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने को पुजवाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए यही याज्ञिक कर्म करा दिया है। क्या फायदा होता है? स्वाहा स्वाहा करके घी साकल मेवा सब भस्म कर दी जाती है। ब्राह्मणों के अलावा इससे फायदा किसको है? ऐसा तथाकथित बुद्धिजीवी आजकल के बहुत से लोग तर्क करते हैं। परंतु अब धीरे धीरे
यज्ञ का विज्ञान लोगों को समझ में आने लगा है। आधुनिक विज्ञानों ने यांत्रिक पद्धति से रिसर्च करके, ये शोध करके सिद्ध कर दिया है कि जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है उस क्षेत्र की न जाने कितनी दूर तक प्रकृति विशुद्ध हो जाती है, प्रदूषण मुक्त हो जाती है। और यदि इसी प्रकार से यज्ञ होते रहें तो जो ओजोन परत जो जिसमें छिद्र हो गया है, जिसके कारण सूर्य का ताप बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण आज पूरा विश्व चिंतित है, क्योंकि जो गैस, जो फैक्ट्री का धुआं और जो आजकल हजारों लाखों की संख्या में हर जगह जो एसी लग गए हैं, उसकी जो गैस निकलती है, गर्म हवा, इससे प्रदूषण इतना ज्यादा व्याप्त हो गया है कि वो ओजोन परत जो है उसमें छिद्र होने लगा है। तो वैज्ञानिक परेशानी क्या करें? बोले इसी प्रकार से यदि यज्ञ का धुआं निकलने लगे, जगह जगह पर यज्ञ होने लगे, तो वो जो दोष आ गया है ओजोन में, वो सब दूर हो जाएगा। ये वैज्ञानिक सिद्ध कर रहे हैं, ऋषियों की बात नहीं कर रहे। ऋषियों ने तो बहुत पहले ही सिद्ध कर रखा है यज्ञ का वैज्ञानिक स्वरूप। पहले प्रत्येक ब्राह्मण के नित्य नियम में हवन था। त्रिकाल संध्या करना, नित्य अग्निहोत्र करना, बलवैश्य देव करना, ये ब्राह्मण कर्म है, द्विजाति कर्म है, केवल ब्राह्मणों का ही नहीं, क्षत्रिय वैश्यों का भी ये कर्म है। उससे प्रदूषण मुक्त शुद्ध जलवायु होता है। अब रही बात ब्राह्मणों का ही यदि भला होवे, तो जरा सोचिए यज्ञ करने पर किस किस का भला होता है। सबसे पहला भला तो चतुर्थ श्रेणी के लोगों को होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण हैं। तो जब यज्ञ किया जाता है तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है? कारीगर को, कि यज्ञशाला का निर्माण करो। तो यज्ञशाला कौन बनाएगा? कारीगर लोग बनाते हैं। और कारीगर प्राय कौन होते हैं? चतुर्थ वर्ण के लोग होते हैं। तो पहला लाभ किसको हुआ? चतुर्थ वर्ण को हुआ। कारीगर ने पूरा यज्ञशाला का निर्माण किया तो उसका सबसे पहला लाभ हुआ, उसको पारिश्रमिक मिला। उसके बाद जब यज्ञशाला तैयार हो गई, निर्माण सब तैयार हो गया, तब पंडित जी ने बढ़िया लिस्ट बनाई सामान की कि ये सामान यज्ञ में चाहिए। तो यजमान सबसे पहले यज्ञ वो सूची लेकर के, सामग्री सूची लेके कहाँ गया? वैश्य की दुकान पर, सेठ जी की दुकान पर। और सारा माल यज्ञ के लिए सेठ जी से खरीदा गया। तो दूसरा लाभ किसको मिला? सेठ जी को मिला, वैश्य को मिला, क्योंकि सारा सौदा तो वहीं से जा रहा है। चाहे वो भंडारे का सौदा हो, कितने लोग नित्य भंडारा पाएंगे? तो व्यापारी कौन होता है? वैश्य समाज। तो नीचे से लाभ ऊपर की तरफ जाता है। पहले चतुर्थ वर्ण को लाभ मिला, फिर तृतीय वर्ण वैश्य जाति को लाभ मिला। और फिर इतने बड़े यज्ञ में सुरक्षा कर्मी सुदृढ़ होने चाहिए, कोई विघ्न बाधा ना डाले। जैसे सुबाहु मारीच यज्ञ में विघ्न डालने आ जाते थे। जहां जप जोग यज्ञ मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। तो आसुरी शक्तियों से बचाने के लिए सुरक्षा सुदृढ़ होना चाहिए, यज्ञ में कोई विघ्न बाधा न डाले। तो ये सुरक्षा कर्मी कौन होते हैं? क्षत्रिय। क्षत्रिय का काम है नेतृत्व करना और सुरक्षा देना। तो तीसरा लाभ क्षत्रिय को हुआ। उसके बाद जब 9 दिन तक या 7 दिन तक, जितने दिन का यज्ञ है, पूरा यज्ञ सानंद संपन्न जब हो जाता है, तब अंत में पंडित जी की विदाई होती है। अब बोलिए महाराज क्या दक्षिणा दी जाए? और तब पंडित जी की, आचार्य जी की विदाई में सब लोग स्वाफा बांध के इकट्ठे होते हैं कि महाराज बहुत खर्चा हो गया, 9 दिन में भंडारे में इतना चला गया, इतने का घी आया, इतना सामान इसमें चला गया, अब जो बचा है महाराज वो सब उसी में संतोष कर लो। तो हाथ जोड़ के समझा बुझा करके वह आचार्य जी को खुश करना पड़ता है, जो मिल जाए सो ठीक है। तो किसका लाभ नहीं हुआ? चारों वर्णों को लाभ मिला कि नहीं? अब
जितना आप लोग कहते हैं घी हवन में डाल करके आप खत्म कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। अब जरा सोचिए, यदि आप शुद्ध घी का भंडारा करवाएं, पूड़ी मालपुआ बनाएं, तो जो आपके परिचित होंगे, इष्ट मित्र होंगे, वही भंडारा पाएंगे। जो आपका दुश्मन है, जिसको आप पसंद नहीं या जो आपको पसंद नहीं करता, वो तो आपके यहां भंडारा पाने नहीं आएगा। दूसरी बात, जो विधर्मी है, जो आपके धर्म से संबंध ही नहीं रखता, वो भी नहीं आएगा। जो आपके स्वजन बंधु बांधव होंगे वही पाने आएंगे। किंतु जब आप हवन करेंगे, हवन से जो दिव्य यज्ञ का धुआं सुगंधी निकलती है, अनेक जड़ी बूटियां भी होती हैं साकल्य में, वो जब सुगंधित निकलता है धुआं, वो पूरी प्रकृति को सुवासित करता है। अब पड़ोसी से भले ही आपकी बोलचाल बंद है, पर वो पवित्र धुआं उसके घर को भी शुद्ध करेगा। जो विधर्मी आपके धर्म को मानता ही नहीं है, आपके यहां एक दिन भी नहीं आया, पर वो पवित्र धुआं उसके घर को भी शुद्ध करेगा और फिर पूरी प्रकृति को, वातावरण को शुद्ध करेगा, ताकि जलवायु शुद्ध हो। और जब जलवायु शुद्ध होगी तो समस्त जितने भी प्रकृति के जीव हैं, जीव जंतु कीट पतंग, उद्भज स्वेदज अंडज जराजो, जितने भी जीव हैं, सभी को परम सुख प्राप्त होता है। क्योंकि यज्ञ की धुआं से प्रकृति का शोधन होगा और प्रकृति यदि बढ़िया शुद्ध है तो सब जीव जंतु परम शुद्ध है, पवित्र और निश्चिंत रहते हैं। इसलिए कीट पतंग आदि से लेकर के जीव जंतुओं से लेकर के चारों वर्ण और सारी प्रकृति का लाभ होता है यज्ञ के पवित्र धुआं से। इसलिए यज्ञच्छाया समेत वेद मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, ये वेद रूपी वृक्ष की शीतल छाया है, जिसमें सबको परम सुख प्राप्त होता है। दुज मधुप गणई सेव्यमाने प्रजाते प्रभाते, दुज मधुप गणई सेव्यमानम, दुजातियों के द्वारा इस वेद मंत्र का आश्रय लिया जाता है। कब? सुबह, दोपहर और शाम। त्रिकाल संध्या की जाती है ना, तो संध्या में वेद मंत्रों का उच्चारण होता है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हैं दुजाति, उनके द्वारा इस वृक्ष का सदुपयोग किया जाता है। देखो, वृक्ष जब घना हो तो तमाम कलरव करते पक्षी उस पर बैठते हैं ना, घोंसले बनाते हैं और बढ़िया सुंदर ध्वनि करते हैं। पक्षियों का कलरव ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से प्रारंभ हो जाता है कि नहीं? पक्षीगण जितना प्रकृति का सही ढंग से सदुपयोग करते हैं, उतना हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग तो 9-9 बजे तक धूप निकलती है और सोते रह जाते हैं। और पक्षियों को देखो, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे से चहकना चालू कर देते हैं। वृक्षों के ऊपर उनकी आवाज सुनाई पड़ने लगती है ब्रह्म मुहूर्त में, और सूर्यास्त होते ही अपने अपने घोंसले में जाके आराम करना चालू करते हैं। प्रकृति के अनुसार चलते हैं। तो दुज मधुप गणई सेव्यमानम, दुजातियों के द्वारा प्रातः काल, मध्याह्न काल और सायंकाल संध्या वंदन आदि के क्रम से इस वेद रूपी वृक्ष का सही सदुपयोग किया जाता है। और ऐसे प्रसरतु सततम पातु माम वेद वृक्ष, ऐसा वेद रूपी ये विशाल वृक्ष हम समस्त जीवों का कल्याण करे। तो निगम कल्पतरो, वेद वृक्ष ऐसा सुंदर कल्प वृक्ष है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसमें श्रीमद् भागवत रूपी रसीला फल टपका। बोले महाराज, जब रसीला फल था और टपक गया तो फूट गया होगा। बोले नहीं, फूटा नहीं। क्यों नहीं फूटा? क्योंकि शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपरया सनई सनई अखंडमेवावतीर्णम। ब्रह्मा नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी को, नारद जी के द्वारा व्यास जी को, व्यास जी के द्वारा सुखदेव जी को, सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित को, इस प्रकार से धीरे धीरे डाली प्रति डाली के द्वारा ये फल टपक के नीचे गिरा है। इसलिए रसीला भी है और पूरी तरह सुरक्षित है, अखंडित है, फूटा हुआ फल नहीं।
अच्छा महाराज ये बताओ ये फल मीठा होगा कि खट्टा? व्यास जी बोले बहुत मीठा है, तुम खा के तो देखो। बोले आपके कहने से तो नहीं मानेंगे। क्यों? बोले आपका फल है तो आप तो मीठा बताओगे ही। कोई व्यक्ति अपने फल की निंदा क्यों करेगा? फल बेचने वालों को आपने देखा होगा, आवाज लगाते हैं मलाई वाले केले। हमने कई फल बेचने वालों को जो ठेला पे बेचते हैं गलियों में आवाज लगाते सुनना जाता है। तो केले ही होते हैं, मलाई से थोड़ी बनाए हुए, परंतु उसकी प्रशंसा में वो संसार में जिस प्रकृति का स्वामी होता है वह उसी प्रकृति को संसार को प्रदान भी करता है। जैसे फल का गुण जैसा होगा वैसा ही खाने वाले को स्वाद मिलेगा। उसी प्रकार से आपके अंदर जो भी चीज़ भरी होगी वही आप सामने प्रदर्शित करेंगे। यदि आपके अंदर भक्ति और शांति भरी है तो आप समाज में भक्ति और शांति को प्रवाहित करेंगे। और यदि आपके अंदर द्वेष, घृणा, क्रोध है तो आप समाज में भी इन्हीं चीज़ों को फैलाएंगे। इसीलिए व्यक्तित्व का बहुत बड़ा असर होता है। इस व्यक्तित्व की सुधार के लिए ही सत्संग बने हैं, कथा स्थल बने हैं, मंदिर बने हैं, जहाँ जाकर अपने मन की इस कटुकाई को आप लोग दूर करते हैं और आप लोग शुद्ध सात्विक विचार के होते हैं। तो मन को इसी प्रकार साफ रखिए भक्तों और ईश्वर के भजन में रमे रहिए भक्तों। श्री राधे राधे। फल में मुंह मार दे तो फिर आंख मूंझ के समझ लेना चाहिए ये फल गारंटी से मीठा निकलेगा, क्योंकि तोता फलों का पारखी होता है। तो भागवत रूपी फल में किस तोते ने मुंह मारा? बोले शुक मुखात अमृत द्रव संयुतम। व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी जैसे परमहंस का मुख भागवत रूपी फल में लगा हुआ है, इसलिए भागवत में तोता बैठाया जाते ना। तोता कौन है? सुखदेव मुनि। इन्होंने इस फल को अपने चंचु प्रहार से ये लोगों को सिद्ध कर दिया ये बहुत मीठा फल है, इसलिए तो हम इसको पा रहे हैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। व्यास जी कहते हैं हे रसिक जनो, भावुक जनो आओ और इस रस का चकाचक पान करो, बार बार पियो। एक ने कहा कि अभी अभी आप इसे फल बता रहे थे, अब कह रहे हो पिबत पियो। फल कहीं पिए जाते हैं? अरे फल को खाया जाता है, चूसा भी जाता है, पर पिया तो नहीं जाता। और आप कह रहे हो पिबत भागवतम, भागवत को पियो, मधुरम फलम। तो ये कैसा फल है जो आप पिला रहे हो? व्यास जी कहते हैं ये फल जरूर है पर इसमें छिलका गुठली कुछ नहीं है। वही छिलका गुठली वाला फल होता है तो फिर छिलका को छील के फेंका जाता है, गुठली को निकाल के फेंका जाता है, रस निकाल के पिया जाता है। पर भागवत में फेंकने वाली माने निकालने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, क्योंकि अमृत द्रव संयुतम, अमृत के समान रसमालयम, रस का ही भंडार है, रस ही रस है, छिलका गुठली कुछ नहीं है। इसलिए हे रसिक जनो, कान के दोनों में भर भर के इस रस का पान करो। बोल भागवत भगवान की जय। अब ये रस सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में पिला रहे हैं। सौनक जी ने कुछ प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, महाराज कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भाग्य बड़ा मंद हो चुका है, ऐसे मंदभागी कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा ये बताओ। दूसरा प्रश्न, हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं, बुद्धि इतनी है नहीं और समय भी नहीं है जो पढ़े हम, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो समझा दीजिए। तीसरा प्रश्न, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। चौथा प्रश्न, अवतार लेते हैं तो भगवान ने फिर कितने अवतार लिए, क्योंकि आजकल भारत में आए दिन कोई ना कोई नए भगवान पैदा हो जाते हैं। तो कृपा करके बताइए भगवान ने कितने अवतार लिए थे।
अवतार की परिभाषा क्या है? पांचवा प्रश्न यह है कि किस अवतार में क्या क्या लीला चरित्र किए, किस अवतार का क्या उद्देश्य था, उनके लीला चरित्रों का भी विस्तार से वर्णन करें। और छठवां प्रश्न यह है कि जब लीला संवरण करके भगवान स्वधाम चले जाते हैं, तब ये धर्म किसकी शरण में जाता है? ये 6 प्रश्न। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन 6 प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े खुश हुए और बोले, महात्माओं, पहले हम अपने गुरु जी का ध्यान कर लें, फिर जवाब देते हैं। और अपने परम गुरुदेव श्री सुखदेव जी का ध्यान सूत जी महाराज ने 2 श्लोकों में किया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजोहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितिरीशितान्तमोघम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। कैसे हैं सुखदेव जी महाराज, जो जन्मते ही सन्यासी बन करके जंगल को चले गए। विरहातुर वेदव्यासी महाराज उनके पिता पुत्र पुत्र कह के जिनके पीछे पीछे भागे, पर एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। जंगल में जब आवाज लगाते हैं व्यास जी बेटा, तो वृक्षों से टकरा करके आवाज पूरे जंगल में बेटा 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 करके गूंज जाती है, मानो वृक्षों के माध्यम से सुखदेव जी कुछ संदेश दे रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है। जिन सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में अध्यात्म का ऐसा दीपक जलाया कि जितने भी अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए जीव थे, उन समस्त जीवों को इस अध्यात्म के दीपक के द्वारा वो प्रकाश दिया जिस प्रकाश में वो अध्यात्म का रास्ता देख सके। ऐसे जगत गुरु सारे जगत को अध्यात्म का पथ प्रदर्शन कराने वाले व्यासनंदन सुखदेव जी के श्री चरणों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सुखदेव भगवान की जय। आइए हम भी प्रभु का ध्यान कर लें और फिर आगे की चर्चा करते हैं मंगलाचरण के बाद। अरे राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे। पर जो इस जग में आया है
निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। अंत समय में कोई न तेरे काम न आएगा। झूठे जग से नेह तोड़ के, झूठे जग से नेह तोड़ के राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के मन को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। श्री राधे। मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा। जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा। जब मनमोहन राधे राधे जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा। जब मनमोहन के चरणों में प्रीत लगाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जगों से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। सार यही है इस जीवन का, सार यही है इस जीवन का। राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे राधे। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। करुणामयी श्री राधे राधे ममतामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। ममतामयी श्री राधे रानी कृपा दिखाएगी। जगतारन को हर पल तेरी याद दिलाएगी।
जगतारण को हर पल तेरी याद दिलाएंगे। मुक्ति मिल जाएगी बंदे, मुक्ति मिल जाएगी बंदे, भक्ति मिल जाएगी बंदे, भक्ति मिल जाएगी बंदे। श्री राधे कृष्ण बोलो, सब दुख तेरे दूर भगेंगे, अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, श्री राधे राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा 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 कृष्णा राधे ओ राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा राधे राधे। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, जग मंगल की भावना से आपके प्रश्न बड़े सुंदर हैं। मनुष्य मात्र का, जीव मात्र का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, क्या? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। उसके मन में तत्व की जिज्ञासा हो, तत्व को जाने, यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार, कर्मानुसार आपको जितना भोग मिलेगा वो तो मिलेगा ही, उसके लिए बहुत उद्यम करने की जरूरत नहीं। जो भाग्य में लेके आए हो वो मिलेगा। प्रयास किसका करना चाहिए? पुरुषार्थ किस में करना चाहिए? तत्व के जिज्ञासा में। तत्व क्या चीज हमारे? वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति सद्यते। तत्व एक ही है। ज्ञानी उसको ब्रह्म कहते हैं, योगी उसे परमात्मा कहते हैं, भक्त उसी को भगवान कहते हैं। ब्रह्म का मतलब है निर्गुण निराकार, परमात्मा का मतलब है सगुण निराकार, और भगवान का मतलब होता है सगुण साकार। वस्तु एक ही है, परंतु उपाधि भेद से अलग अलग। देखो पानी वही है, अब फ्रिज में रख दिया, थोड़ी देर बाद बर्फ बन गया, बर्फ को निकाल के रख दिया, थोड़ी देर बाद पानी बन गई। तो निर्गुण निराकार माने जल, और सगुण साकार माने बर्फ, पर वस्तु तो एक ही है। पानी को आप पकड़ना चाहो हाथ में तो नहीं पकड़ पाओगे, बर्तन में ही भर के वो आपके हाथ में आएगा। डायरेक्ट पानी को हाथ से नहीं पकड़ पाएंगे आप, पर वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो बड़े आराम से आपके हाथ में आ जाता है। तो निर्गुण निराकार जब तत्व था वो पानी के समान था, पकड़ में नहीं आता था, उसको पात्र की जरूरत पड़ती। पर वह सगुण साकार जब भगवान बन के आते हैं तो पकड़ में आ जाते हैं। जिस प्रभु के नाम से भव बंधन खुल जाते हैं, परंतु जब वो सगुण साकार कृष्ण कन्हैया बन गए तो मैया के उखल में स्वयं बन गए और अपनी मुक्ति के लिए रोने लगे। पर वस्तु एक ही है, उसको जानना ही जीवन का लक्ष्य है। जिसको जानते ही विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उसको जानते ही हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी,
संशय मन के सब मिट जाएंगे और जितने भी कर्म बंधन हैं वो सब आपके समाप्त हो जाएंगे। इसलिए तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। वेद भगवान कहते हैं उसको जाने बिना मृत्यु से बचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ना अन्यम पंथा विद्यते। इसलिए मनुष्य शरीर मिला है तो उसी तत्व को जानने के लिए मिला है। भगवान ने 24 अवतार लिए प्रमुख रूप से। ऐसे तो भगवान के अनंत अवतार हैं, पर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, परिपूर्ण अवतार भगवान कृष्ण का है। अच्छा महाराज ये बताओ, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हो उसकी रचना किसने करी? सुखदेव जी कहते हैं वेद व्यास जी महाराज जो द्वापर में अवतरित हुए, उन्होंने जब दिव्य दृष्टि से देखा कि घोर कलयुग आ रहा है, तब उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, ऋग यजु साम अथर्व। पर वेदों की भाषा भी जटिल है, लोग समझ नहीं पाते, इसलिए पंचम वेद महाभारत लिख दिया। महाभारत में सारा हमारा वैदिक वांग्मय का सार सर्वस्व है। 700 श्लोक जो भगवत गीता के हैं वो सारी उपनिषदों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारी उपनिषदों को गाय बनाया और हमारे कन्हैया नंद नंदन तो सनातन गोपाल हैं, गैया चराने वाले, गैया धोने वाले ग्वाला हैं। तो स्वयं गोविंद ने ग्वाला बन के उपनिषदों की गाय को दोहा, तो बिना बछड़ा के गैया दूध नहीं देती, तो पार्थो वत्सः अर्जुन को बछड़ा बना लिया और फिर दूध निकाला। कौन सा? दुग्धम गीतामृतम महत। भगवत गीता जो महाभारत से ही 700 श्लोकों में ली गई है, ये सारी उपनिषदों का दूध है, सार है। पर दूध को पिएगा कौन? बोले सुधीर भोक्ता, बड़े बड़े विद्वान आचार्य और मेधा संपन्न जो जीव हैं वो ही इस दूध को पचा पाते हैं, पी पाते हैं। भागवत तो आप फिर भी सुन लेंगे, यदि गीता का प्रवचन होने लगे तो खिसक लेंगे, क्योंकि गीता में कोई कहानी, किस्से, इतिहास कुछ नहीं है, उसमें तो केवल सूत्र हैं, जीवन के सूत्र हैं। और इसलिए हमारा जितना भी सनातन वैदिक वांग्मय है उसमें सर्वाधिक महत्व भगवत गीता का है। न्यायालय में उसी पर हाथ रखवाया जाता है सनातनियों से, गीता पर हाथ रख करके सौगंध खाते हैं। ये बात अलग है कि सब प्राय झूठी ही खाते हैं, परंतु उनको वचन तो गीता का ही दिया जाता है। परंतु इतने सब ग्रंथ लिखने पर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, पुराण लिख डाले। 17 पुराण लिख के भी शांति नहीं मिली, तो नारद जी आ गया। व्यास जी ने तुरंत नारद जी को प्रणाम करके आसन दिया, पूजन किया। नारद जी बोले, अरे पाराशर जी आप हमें बहुत परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? धर्म कर्म सब ठीक ठाक तो चल रहा है? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जब नारद जी ने व्यास जी से पूछा, व्यास जी पराशर ऋषि के पुत्र हैं इसलिए पाराशर कहे जाते हैं, कि आपके मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं? तब व्यास जी ने कहा, देवर्षि मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मेरा मन प्रसन्न क्यों नहीं। नारद जी बोले, हम बताएं? बोले, बताओ महाराज, बड़ी कृपा होगी। नारद जी बोले, तो सुनो व्यास जी, आपने ग्रंथ भले ही बहुत लिखे, पर किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए, और जब तक प्रभु के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र थे, पर संतों का सत्संग सुन सुन के उनका शीत प्रसाद पाते पाते आज वही दासी पुत्र नारद ब्रह्मा का पुत्र बन के सृष्टि इस कल्प में पैदा हुआ है। एक दिन जब भगवान का भजन में मस्ती में गा रहा था,
तो भगवान ने प्रकट होकर के मुझे दर्शन दिया और कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी और कहा, पुत्र इस वीणा पर मेरे गुण गाते हुए तुम जगत में मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते हैं, जब से ये वीणा मेरे हाथ लगी है तब से केवल उन्हीं के गुण गाता हुआ घूम रहा हूं। इस वीणा को साधारण वीणा मत समझना। कैसी है ये हमारी वीणा? नारद जी अपनी वीणा की विशेषता बताते हैं। देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, स्वर ब्रह्म विभूषिता, स्वर ब्रह्म विभूषिता, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहं, देवदत्ता हरि कथा, गायमान शराम्यहं, गायमानश्चराम्यहं, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता वीणा, निरेदा पमरे ग निरेदा मधरे सरे सनि द पमगरे समगरे सा, देवदत्ता वीणा, सा 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 नि द पमगरे सा, देवदत्ता वीणा, सा नि द प ध प म नि रे सा, देवदत्ता वीणा, नि रे ग प म रे ग नि रे ग म ध नि सा रे सा नि द प म ग रे सा म ग रे सा, सा 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 नि द प म ग रे सा, सा नि द प ध प म नि रे सा, देवदत्ता वीणा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा हरि कथा, मूर्छयित्वा निरे ग ग म ध सा सा, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहं, मूर्छयित्वा हरि कथा, गायमान शराम्यहं, गायमान शराम्यहं, देवदत्ता वीणा, देवदत्ता 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 वीणा। तो नारद जी कहते इमाम वीणाम देवदत्ताम, ठाकुर जी के कर कमलों से दी हुई मेरे पास ये वीणा है जो स्वर ब्रह्म समन्वित है, और इसी पर गोविंद के गुणानुवाद गाता हुआ जगत में विचरण करता हूं। प्रभु के नाम का प्रभाव देखो व्यास जी, इस दासी पुत्र नारद को आज जगत पूज्य नारद बना दिया। मानव दानव दैत्य राक्षस कोई भी हो, नारद जी की सब जगह पूजा सत्कार होता है।
यह है प्रभु के नाम का चमत्कार। ब्यास जी आप भी गाइए, फिर देखिए चमत्कार। नारद जी कह के चले गए। व्यास जी ने तुरंत अपनी गुफा से बाहर निकल के सरस्वती नदी में स्नान किया। माना गांव में जो व्यास गुफा है उसी के भीतर बैठ करके व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया। भागवत की भागीरथी प्रकट हो गई और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ तैयार हो गया। बोलो भागवत भगवान की जय। इसी के 2 श्लोक सुन करके सुखदेव जी जो समाधिस्थ थे, छोड़ छाड़ समाधि दौड़े दौड़े चले आए। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्ति इत्थं भूत गुणो हरि। व्यास जी के शिष्यों के द्वारा 2 श्लोक सुनकर के सुखदेव जी जैसे आत्माराम संत भी समाधि छोड़ करके भागवत सुनने के लिए दौड़े। हरेर गुणाक्षिप्त मति, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, ऐसी गोविंद के मधुर चरित्रों ने सुखदेव जी के विशुद्ध पवित्र चित्त को चुरा लिया। नमामि चित्त चोरकम, ऐसे चित्त चोर हैं पर भगवान। और व्यास जी ने फिर अपने प्रिय पुत्र को भागवत का पात्र समझ करके पारमहंस संहिता को पिला दिया। व्यास जी से प्राप्त करके सुखदेव जी ने यह रस सम्राट परीक्षित को गंगा के तट पर पिलाया। परीक्षित को क्यों पिलाया? तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, यदा मृधे कौरव सृंजयाना, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु, ब्रकोदराभिध गदाभिमर्श, ब्रकोदराभिध गदाभिमर्श, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे, धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं ऋषियों, जब महाभारत का युद्ध हुआ और सारे कौरव उसमें मारे गए, तब विजय का शंख बजा के पांडव अपने शिविर की ओर बढ़े। भगवान बोले रुकिए, युद्ध जीता है, आज हम विजय महोत्सव मनाएंगे। और भगवान पांडवों को शिविर से बाहर ले गए उत्सव मनाने। पर पांडवों के शिविर में जो उनके पलंग बिछे थे, सैया सोने का, उस पर द्रौपदी के 5 बेटा अपने अपने पिता के पलंग पे जाके सो गए। और घायल पड़े दुर्योधन के पास द्रोणाचार्य जी का बेटा अश्वत्थामा पहुंचा और बोला, मित्र तुम्हारी ये दयनीय दशा देखी नहीं जाती, पर एक बात कहूं, मैं सेनापति होता तो आज एक पांडव न होता, मुझे मौका नहीं मिला। दुर्योधन ने कहा, मैं अब मौका देता हूं तुम्हें, आज से तुम ही हमारे सेनापति हो। मित्र मुझे एक ही कष्ट है, हम 100 भाई थे पर एक भी नहीं बचा। उससे भी बड़ा कष्ट यह है कि दुश्मन मेरे 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। तुम एक को भी मार पाओगे तो मैं अपने को सफल समझूंगा। अच्छा ठीक है मित्र। चल पड़ा अश्वत्थामा स्वामी का प्रिय कार्य करने के लिए। पर अकेला कैसे लड़ता? तो आधी रात पर इसने पांडवों के शिविर पर हमला किया और जो बच्चे पांडवों के निश्चिंत सो रहे थे उन 5 को सोते सोते इसने मार डाला, 5 का सिर काट लिया। दुर्योधन को लाके दिखा दिया, तुमने एक सिर मांगा था मित्र, देखो 5 सिर लाया। खुश हो गया दुर्योधन सुन करके, मेरे सारे शत्रु समाप्त। और भरोसा नहीं होता, जरा दिखाओ।
ध्यान से देखा तो दुर्योधन पहचान गया और बोला, मूर्ख, ये पांडव नहीं, पांडव पुत्र हैं। इन्हें मार के तो तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। इन बच्चों से मेरा क्या बैर था? मेरे शत्रु 5 पांडव थे। दुखी होकर के देह त्याग कर दिया दुर्योधन ने, पर अश्वत्थामा भयाक्रांत होकर भागा कि अब पांडव मुझे नहीं छोड़ेंगे। इधर प्रातः जब द्रौपदी को पता चला पुत्रों के मरने का समाचार, तो भयंकर चीत्कार करके बिलख उठी। बिलखती रोती द्रौपदी को देखकर अर्जुन ने गांडीव उठा लिया और कहा, देवी दुखी मत होना, जिसने भी हमारे बच्चों का ये हाल किया है वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा, वचन देता हूं तुम्हें। अर्जुन गोविंद के रथ पर आरूढ़ होकर के भागे और भागते पूरे हुए महाभारत अश्वत्थामा काल को में अर्जुन की पूरी तरह से पूर्ण रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की, क्योंकि जिस महासमर भूमि में अर्जुन या पांडव अपने आप को मजबूत समझने की चेष्टा कर रहे थे, उस महासमर भूमि में यदि भगवान कृष्ण उनके साथ न होते तो उस विशाल महासागर रूपी कौरवी सेना के आगे पांडव कुछ नहीं थे। महारथी विकट एक से एक बड़े योद्धा जो कौरवों के पक्ष में थे, जिन्हें युद्ध में मानव तो मानव क्या देवता भी नहीं पराजित कर सकते थे, उन्हें पांडवों ने आसानी से पराजित किया। यह सब माधव की कृपा थी। प्रभु श्री कृष्ण जिसके साथ होते हैं विजय वहीं होती है। वास्तव में प्रभु भी धर्म के साथ होते हैं, इसीलिए जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ सत्य है वहीं विजय है। आप लोग भी धर्म और सत्य का इसी प्रकार से साथ पकड़े रहें, जिससे आपको भी हर जगह सफलता और विजय प्राप्त हो। भक्तों, कथा सुनते रहिए भक्तों। श्री राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देवी द्रौपदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अर्जुन, मेरा भी यही आदेश है, अश्वत्थामा को छोड़ दो। और भीमसेन की आंखें लाल, गरजते हुए बोले, तुम सब छोड़ दो पर मैं नहीं छोड़ने वाला इसे। हमारे सोते हुए बच्चों को धोखे से मारा है इसने। अर्जुन ने भी स्वर में स्वर मिलाते हुए कहा, मैं भी क्षत्रिय हूं, प्रतिज्ञाबद्ध हूं, छोड़ूंगा नहीं इसे। अब समस्या खड़ी हो गई, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, इशारे में पूछा, प्रभु अब आप ही फैसला करो, हम क्या करें। भगवान ने इशारे में कहा कि जब तुमने इसको पकड़ा था तभी हमने कहा था इसकी छुट्टी यहीं कर दो, और तुमने हमारी बात मानी नहीं, घसीट के ले आए। अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब वही होगा जो शास्त्र कहते हैं। तो शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान बोले, शास्त्र की आज्ञा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य। ब्राह्मण कितना भी गया गुजरा क्यों ना हो,